हाँ, थैंक यू शेखर जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू सो मच शोभना जी, और बाकी सब आपके लिए। अब नेक्स्ट आप आगे इस प्रोग्राम को ले जा सकते हैं। बाकी सबसे सिर्फ बेस्ट विशेस हैं, अपना डिसीजन लो, फाइनल करो, क्योंकि डिसीजन लोगे तो ही आगे बढ़ोगे। तो थैंक यू सो मच शोभना जी। थैंक यू शेखर जी, आपने बहुत अच्छा एक सिंपल सी भाषा में समझाया है प्रेजेंटेशन कि ये बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं। बट बिजनेस हम करेंगे तो हमें करना क्या होगा, प्लान तो समझ गया, कंपनी का काम हमें पता है कि कंपनी क्या करेगी अगर हम काम करते हैं, बट हम क्या करेंगे कि उस एवज पे कंपनी हमको कुछ देती है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों से फोन पे जो भी बात की थी, एक नैपकिन्स के बारे में बताया था। तो अभी मैं आपको एक डेमो देती हूँ नैपकिन का और बताती हूँ कि नैपकिन काम कैसे करता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि इस नैपकिन के थ्रू प्रोडक्ट बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे हैं। जिस प्रोडक्ट की बात करें वो अपने आप में यूनिक है और लाजवाब है, और जो इस प्रोडक्ट के लिए एडवाइस करता है या यूज करता है, बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट रिलेशन, बेस्ट हर चीज में हमारे रिलेशन भी अच्छे बनते हैं क्योंकि हम एक अच्छी चीज बता रहे हैं, उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले अगर कोई हमारा परिचित है तो हम बोल सकते हैं कि नहीं ठीक है, हम उसको जानते हैं, हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे गेस्ट हैं जो जानते नहीं है, सिर्फ मीडिया के थ्रू फ्रेंडशिप है और धीरे धीरे हम जानेंगे एक दूसरे को। वहां पर मैं उनके लिए ऐसे ऑप्शन बताऊंगी, कदम आपको बढ़ाना है, काम हम कैसे कर सकते हैं, सपोर्ट पूरी टियान्स फैमिली आपके साथ खड़ी हैगी, लेकिन कदम आपका है, डिसीजन आपका है। जैसे शेखर जी ने बोला है कि डिसीजन आपको लेना है। हम आपको एडवाइस कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन पहला कदम आपको उठाना है। तो अगर हम काम करते हैं तो हम ऐसा क्या काम करें जो इजी हो, क्योंकि मार्केटिंग के नाम पे सब लोग पीछे हो जाते हैं, सेल हमारा काम नहीं। एक्चुअल देखा जाए तो यहाँ सेल प्रॉपर हमें सेल्स गर्ल या सेल्स वुमेन या सेल्समैन नहीं बनना है, हमें एज ए लीडर काम करना है। बट स्टार्टिंग में हमें कंपनी को जानना है, कंपनी के प्रोडक्ट्स को जानना है और उसके लिए शेयर करना है। हम यूजर बन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, देन बिजनेस हमारा स्टार्ट, या हम उसको दूसरों को शेयर करवा सकते हैं तो हमारा बिजनेस स्टार्ट। वो हमको जानना है। तो अभी मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करती हूँ कि जो वर्ल्ड में हम फीमेल्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड टाइम में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब मैं आपसे शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं एक नैपकिन का डेमो दूंगी कि इन सारी प्रॉब्लम्स पे ये नैपकिन कैसे काम कर सकता है। सिर्फ बात नहीं करना, वाकई में इसमें आपको बताऊंगी, उसको ऑपरेट करके बताऊंगी, उसका जो स्टेमिना पावर वो चेंज करता है, 2 मिनट के रिजल्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और रियली आपको भी लगेगा कि हम इस पे काम भी इजी कर सकते हैं, और ये अगर दूसरों को भी बताते हैं तो मेरे किसी नियर डियर का अच्छा होगा, उसका भला होगा। तो हमारा ये सोशल वर्क भी हो सकता है। बट बेहतर होगा कि हम पहले उसको जाने। तो वो मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ, आपके साथ में एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। या आप स्क्रीन देख रहे होंगे? सर्विक्स कैंसर, ये आज की तारीख में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। इसके लिए हमें अवेयर होना है। अगर हमारी छोटी सी जागरूकता होती है तो हम इस प्रॉब्लम्स को छोटे से रूप में ही खत्म कर दें। हम क्यों बड़ा बनने दें? कैंसर कभी एक दिन में नहीं होता है, कैंसर बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन हमें जब तक जानकारी होती है तब तक वो 4th स्टेज पहुंच जाता है। तो क्या हम समझदार नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है? हम सभी समाज से हैं, सिर्फ हमें जरूरत है गाइडलाइन की। हमें कोई गाइडलाइन दे और हम किसी और को गाइडलाइन दें तो अपने आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आवाज काफी आ रही है, मैं एक बार इसको अनम्यूट कर दूं। अब डिस्टर्ब नहीं होगा? कि आप देख रहे हैं अब ये प्रॉब्लम्स, हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
पहले तो हम कुछ दिन तक उनको बियर करते रहते हैं, फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाके दवाइयां लेंगे, एलोपैथिक दवाइयां होंगी, खर्चे फीस के हैं, डॉक्टर की फीस देंगे, एलोपैथिक दवाइयों का खर्चा है। जब तक हम दवाइयां खा रहे हैं हम ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद वो प्रॉब्लम फिर से हो रही है। क्यों रिपीट हो रही है ये प्रॉब्लम्स, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और कब तक हम दवाइयां खाएंगे, दवाई जब तक खाएंगे तो एलोपैथिक दवाइयों का भी साइड इफेक्ट होता है, ये आप और हम सब लोग जानते हैं। हमने एक प्रॉब्लम के सॉल्व के लिए, सॉल्यूशन के लिए दवाई ली है, एलोपैथिक मेडिसिन ली, और उसके बाद उस मेडिसिन ने दूसरे ऑर्गन को भी इफेक्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या हम अब दूसरे ऑर्गन का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके लिए हम एलोपैथिक दवाई लेंगे, वो तीसरे ऑर्गन को इफेक्ट करेगा? क्या यही साइकिल चलता रहेगा? नहीं, अब इसको स्टॉप कीजिए, अपनी हेल्थ के लिए जानिए। आज की तारीख में जो कोरोना टाइम चल रहा है, हर बंदा, मैं ऐसा समझती हूँ कि हर बंदा आज की तारीख में अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हो गया है, लेकिन हेल्थ के साथ आज वेल्थ की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, हेल्थ एंड वेल्थ, कि अगर ये दोनों हमारे साथ चलती हैं तो हम काम कैसे कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ क्या क्या होती है, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, लंबे समय तक पीरियड्स होते रहना, 2-3 महीने में कभी कभी पीरियड होना, इरेगुलर होना, पीरियड टाइम पे बहुत ज्यादा पेन, येलो डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज, बैक पेन में दर्द होना, वेजाइना में ईचिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, रेसेस, जेनाइटल वार्ड, अल्सर, स्मेली काफी होना, फाइब्रॉइड, यूट्रस, ओवेरियन, सर्विक्स, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लोटेड स्टमक, मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन, बैक एक, एक्सेट्रा। ये सारी प्रॉब्लम क्यों होती है, बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम जानते हैं, क्या हमने सोचा कि ये जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो क्यों हो रही है? अगर हम अपनी नानी दादी के टाइम पे बात करें और उनसे पूछें कि यूट्रस कैंसर के बारे में आप जानते थे, वो कहेंगे ये क्या होता था, हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अगर हम अपने टाइम पे भी बोले तो हमारे टाइम पे जो हमारी एज ग्रुप के जितने भी लोग होंगे, उनको अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में कपड़े के लिए इंट्रोडक्शन दिया गया, हमने वो यूज किया, हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। लेकिन आज एज ए मदर जब हम इस काम के लिए हम अपने बच्चों को गाइड करते हैं तो हम उन्हें क्या इंट्रोडक्शन देते हैं, एक रेडीमेड सैनिटरी नैपकिन। यस, सैनिटरी नैपकिन हम भी बच्चों को नहीं बोलेंगे, कोई भी नहीं मदर बोलेगी अपने बच्चों को कि कपड़ा यूज करे। लेकिन आज जो भी कुछ हम बता रहे हैं उसका नतीजा ये है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैल रहे हैं 25 से 35 साल की उम्र में, सबसे ज्यादा यूट्रस ऑपरेशन, यूट्रस प्रॉब्लम, सर्विक्स कैंसर, यूट्रस कैंसर एटसेट्रा। ये काफी गंदी फोटो लगती है, इससे जी भी घबराता है, बट अगर हम जब जागरूक नहीं होते हैं तो एक दिन ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है हर महीने हर किसी को जरूरत है, हम जानते नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं। अगर अब आप, हो सकता है इस डेमो देखने के बाद आप जान जाएं कि ये प्रॉब्लम क्या है। आपको रेड कलर के मोटे मोटे अक्षरों में दिख रहा होगा डायोक्सिन टॉक्सिन। ये डायोक्सिन क्या है, क्या आपने कभी इसका नाम सुना है पहले? अगर नहीं सुना है तो एक बार गूगल सर्च जरूर कीजिएगा, डायोक्सिन ऑन द सैनिटरी पैड, आपको पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि डायोक्सिन क्या होता है और ये हमारी बॉडी में क्या रंग दिखाता है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये किस चीज से बने होते हैं, हम सब आप जानते हैं कि जो भी हमारे घर से कचरा निकलता है या फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, वो आगे जाके रिसाइकल होता है। रिसाइकिल हो गया, लेकिन रिसाइकिल होके क्या बन के आ रहा है, हम दोबारा उस चीज का, कौन सी चीज का ऐसा यूज कर रहे हैं जो उस कचरे से बन करके आ रहा है। तो आप आगे नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे, फर्स्ट नंबर पे डार्क कलर की ब्राउन लुक दी। एक्चुअल जो कचरा रिसाइकल होता है, जो कचरा हम अपने घर से निकाल देते हैं, जिसको हम सेकेंड टाइम टच नहीं करते, जिसमें जर्म्स होते हैं, एक बार हटा दिया तो हटा दिया, वो कचरा रिसाइकल होकर के ब्राउन कलर की लुगदी बनती है। उस ब्राउन कलर की लुगदी में स्मेल, खुशबू के लिए फ्लोरेसेंस डालते हैं, उसको व्हाइट करने के लिए ब्लीच किया जाता है, और ब्लीच करने में जो उसमें केमिकल यूज किए जाते हैं उसमें होता है डायोक्सिन केमिकल। आप देख रहे हैं फर्स्ट लेयर डार्क ब्राउन एंड सिक्स लेयर, 6 स्टेप में आकर के वो बिल्कुल व्हाइट हो गया है, जिसे हम कहते हैं हाँ व्हाइट बिल्कुल अच्छा है, साफ होना चाहिए। पर एक्चुअली ये व्हाइट
क्या है? यही है डायोक्सिन केमिकल, जो हमें दिखता नहीं है, सिर्फ अपना रंग दिखाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके बारे में मैं अब आपको जानकारी देती हूँ। एक छोटा सा मेरा प्रेजेंटेशन है। वैसे तो मेरा प्रेजेंटेशन काफी लंबा रहता है, पूरे 1.5 घंटे का, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। ये आप लोग देख रहे होंगे, आप और हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक नैपकिन है। कौन सा है पहचानते भी हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। इसका अगर मैं पैकेट खोलती हूँ तो एक बार एक पैड निकालने के बाद इस पैकेट को हम दोबारा बंद नहीं कर सकते। उसके बाद क्या होगा, इसमें जो बाकी के पैड रखे हुए इस पैकेट के अंदर, वो कहीं ना कहीं हम स्टोर रखेंगे। जहां भी स्टोर रखते हैं वहां दूसरा भी सामान होता है। अगर वर्किंग वुमेन्स हैं तो हम बैग में लेकर के जाते हैं, पर्स में लेकर जाते हैं, और अगर हम कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो हम अपने बैग में कैरी करते हैं। 100% वहां पे कुछ ना कुछ सामान जरूर रखा होगा। जहाँ दूसरा सामान होगा वहां पे नमी आ सकती है, नमी होगी तो बैक्टीरिया हो सकते हैं और इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो ये प्रोसेस जब नमी से बनता है तो बैक्टीरिया डेवलप हुए, तो जहां पे बैक्टीरिया होंगे वो इसके अंदर भी एंटर हो सकता है। कैसे? देखिए, मेरी फिंगर पूरी अंदर जा रही है, ये ओपन होता है। सिर्फ नाम के लिए इसमें चिप लगी है, अगर मैं इस चिप को हटा दूं, सिर्फ इस चिप को हटाऊंगी और ये ओपन है, ये आराम से ओपन हो रहा है। तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, हमें जानकारी नहीं, बैक्टीरिया अंदर बैठे हुए हैं। हमने जैसे ही इसको अपनी बॉडी से टच किया, ये सारे बैक्टीरिया हमारे प्राइवेट पार्ट से बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। हमें जानकारी नहीं, अब ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर। ओके, ये जो इसकी पैकिंग होती है, या जो बड़े पैकेट में ये सारे पैड रखे होते हैं, वो प्योर प्लास्टिक पॉलीथीन। अगर इसको हम 100 साल भी जमीन में गाड़ देंगे तो इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हमारी मिट्टी बंजर हो जाएगी, जो उसके आसपास की हवा है वो केमिकल वाली होगी और हमें नुकसान पहुंचाएगी। आज की तारीख में हम देखें तो काफी पॉल्यूशन, हर बड़े शहर में पॉल्यूशन फैल रहा था, जो फिलहाल कुछ समय से कंट्रोल है, लेकिन धीरे धीरे काफी चीजें ऐसी है जो हमारी एयर को पॉल्यूटेड करती हैं। अब इसके बाद अगर मैं इसका सरफेस देखूं तो ये रफ सरफेस है। हमारी एक्चुअल में प्राइवेट पार्ट की जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, वहां पे सॉफ्ट टच चाहिए होता है, लेकिन इसकी रगड़ से 4 से 6 दिन जो हम इसमें रगड़ते रहते हैं, हमारी स्किन रगड़ती रहती है, उससे हमें रेसेस और दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक दूसरा नैपकिन जो स्टार्टिंग में शेखर जी ने बताया था, एरीज, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्या आपने कभी इसमें एक्सपायरी डेट देखी है? एक्चुअल इन पैकेट्स में कभी भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, ठीक है। एक्सपायरी डेट क्यों नहीं होती है? अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर डेट लिखी हुई है 2019 जुलाई, और अगर मैं इसका बैक करूंगी तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट दिखेगी 2022। ठीक, अब ये भी एक नैपकिन है और ये भी नैपकिन है, मैन्युफैक्चर लॉ एक ही है, पर इसमें एक्सपायरी डेट दिए, इसमें नहीं दिए। क्यों? तो कभी आपने कागज से बनी चीजों में एक्सपायरी डेट देखी है? क्या उसमें एक्सपायरी डेट होती है? पर हम ये जानते हैं कि कागज से बनी हुई चीजें रिसाइकल होती हैं। तो जब भी कोई चीज रिसाइकल होकर के बनती है उसमें एक्सपायरी डेट नहीं होती है। इससे क्लियर होता है, जो मैंने आपको लास्ट स्क्रीन दिखाई है, कि किस तरह से इसके अंदर का मटेरियल, जो इसके अंदर लुगदी यूज की जाती है, वो कहाँ से आती है, ये रिसाइकल होके बनता है। अभी हम इसको भी ऑपरेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में जानते हैं। अब इसमें से ये एक बार ओपन हो चुका है, ये देखिए इसकी स्लिप फटी हुई है कि ये एक बार ओपन हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट इसमें से एक और निकालूंगी, पर ये पूरा पैक है, इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं जाएंगे, मैं इसको कहीं भी कैरी कर सकती हूँ। इसका मैं से एक पैकेट निकाला। हर पैड के अंदर एक वेजाइना इन्फेक्शन चेक करने की किट होती है, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब ये इसकी पैकिंग देखिए, एक अच्छी क्वालिटी की सिल्वर फॉइल है। जैसे खाने पीने का सामान हम अच्छी क्वालिटी के सिल्वर फॉइल में पैक करते हैं ताकि फ्रेशनेस बनी रहे, तो इसमें एक्चुअल में जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो फ्रेश होता है, इसीलिए इसकी फ्रेशनेस के लिए पैकिंग होती है। अब मैंने इसको पैक कर दिया। पैक करने के बाद ये पूरी तरह से पैक है, मैं इसको कहीं भी रखूं, अपने साथ लेकर के पर्स में रखूं, बच्चे स्कूल बैग में लेकर के जाएं, बट फिर भी इसके अंदर कहीं भी रखा हो, इसके अंदर बैक्टीरिया एंटर नहीं होंगे।
मैंने इसमें से ये एक निकाला है। अब इसको भी अगर मैं ओपन करती हूँ, इसमें भी स्लिप लगी है, इसको ओपन किया, बट ये 360 एंगल से पूरा पैक है, ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। अगर मैं सिंगल पैकेट को भी, सिंगल पैड को भी मैं अपने साथ कहीं भी कैरी करती हूँ, तो उसमें जो दूसरे बैग या पर्स में कोई भी चीज होगी, उसका इन्फेक्शन इसके अंदर नहीं जाएगा, किसी भी तरह का बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर नहीं होगा। इसको मैं ओपन करूंगी तो ये फाड़ना पड़ रहा है। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं कि इसमें किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं। तो इसमें जो गम होती है वो फ्रूट गम होती है, केमिकल गम नहीं होती है। इसको तो हल्का सा कहीं भी टच करेंगे तुरंत अटैच हो जाता है। बट इसके लिए फर्स्ट टाइम जब हम यूज करते हैं तो हमें इसको अपने पैंटी पे लगाने के बाद थंब प्रेस करना पड़ता है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, और देन उसके बाद इसके विंग्स को हम अटैच कर देंगे तो ये अपनी जगह स्टेबल हो जाएगा। अब ये जो मटेरियल है, इसको अगर हम जमीन पर गाड़ देंगे या कहीं भी डला होगा, धीरे धीरे ये अपने आप डिस्पोज हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो पैकिंग है वो इस तरह की बनी हुई है कि एक की पैकिंग से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, प्लास्टिक है, एक दूसरी पैकिंग है जिससे हमारा एनवायरनमेंट खराब नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम दोनों की अगर सरफेस देते हैं तो ये रफ है और ये बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे बेबी टच होता है ये वो सॉफ्टनेस होती है। अब WHO का डाटा, जैसे शेखर जी ने भी आपको बताया कि हर 7 मिनट में एक केस यूट्रस के कारण हाईलाइट होता है। यूट्रस प्रॉब्लम कुछ ना कुछ कारण से होती है और डेथ होती है। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम माताएं बहनें अगर इन सारी बातों के लिए जागरूक हो जाएं तो शायद इन सारी प्रॉब्लम्स को हम काफी हद तक रोक सकते हैं, बशर्ते हमें लोगों के साथ शेयर करना होगा। अब सेकंड पॉइंट आता है कि इसकी सोकिंग पावर, जो भी हम यूज करते हैं उसकी हमें सोकिंग पावर देखनी है। WHO की रिसर्च से पता चलता है कि पर लेडी पर डे एक दिन में उसको 40 ml से 80 ml तक का फ्लो होता है। मैं 80 ml तक का पानी दोनों को गीला करूंगी। ठीक है, अगर ये पानी सोख रहा है तो यानी ब्लड की जो डेंसिटी होती है वो उससे ठीक होता है, तो वो नेचुरल उसको बहुत अच्छे से सोख लेगा। ठीक, अब मैं इसमें 50 ml फर्स्ट पानी लूंगी। 80 ml की मैंने बात की है, पर मैं स्टार्ट करती हूँ 50 ml से, और 50 ml पानी लेकर के देखते हैं कि क्या होता है। ये आप देखिए, ये 50 ml पानी है। पहले मैं इसको गीला करूंगी ताकि इसको सोखने का समय मिल जाए। इसको मैंने पूरा गीला कर दिया। देन फिर से मैं 50 ml पानी लूंगी। ये मैंने फिर से 50 ml पानी लिया है, अब मैं इसको गीला करूंगी। अब हम देखते हैं दोनों कितना पानी सोख पाते हैं। मैं दोनों को प्रेस कर रही हूँ। अभी अगर आप लोग सामने होते तो आप लोगों के हाथ से ही मैं इसको पुश करवाती, बट यहाँ पर मैं खुद कर रही हूँ। और अब आप देखिएगा, शायद आपको इसमें पानी दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल। ये मैंने एक टिश्यू पेपर लिया, इसके ऊपर रखा, एक दूसरा टिश्यू पेपर लिया और इसको इसके ऊपर रखा। अब मैं दोनों को पुश करूंगी। ये देखिए, ये बिल्कुल सूखा है और ये बिल्कुल गीला हो चुका है। आप लोगों को शायद नजर आ रहा होगा। चलिए, अभी तो हमने 50 ml पानी डाला है। अब हम इसमें बात करते हैं, मैंने आपसे बोला था 80 ml, 30 ml और देते हैं। एक समय विस्पर का विज्ञापन टीवी पर आता था कि एक लेडी विस्पर का अटैच करके स्विमिंग पूल में
जंप लगा दिया और स्विमिंग पूल का पूरा पानी सोख दिया। बाद में उसमें वैन भी लग गया था उस एड पर कि ऐसा इम्पॉसिबल है, तो दर्शकों को ऐसी चीजें मत दिखाइए। अब आप खुद देखिए कि अभी मैंने इसमें 30 ml पानी लिया है, 50 ml मैं डाल चुकी हूँ। देखते हैं अब क्या होता है। 30 ml पानी, अब फिर से मैं 30 ml पानी लेती हूँ। रिपीट। अब ये 30 ml पानी मैं इसमें डालती हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया। अगर मैं इसको देखिए, आपको दिख रहा होगा पूरा पानी बह रहा है इसमें। और अगर मैं इसमें दबाऊं, बिल्कुल ड्राई है, ऊपर की स्किन ही बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो पानी कहाँ से निकलेगा। ये है इसकी सोकिंग पावर। जो नॉर्मल सोकिंग पावर जो नॉर्मल पैड्स होते हैं उससे इसकी कम से कम 5 गुना ज्यादा सोकिंग पावर होती है। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फीमेल्स को होती है सोकिंग पावर की। फर्स्ट जो रेसेस वगैरह होते हैं, ईचिंग होती है, वो हमारी लेयर, फर्स्ट लेयर और लास्ट लेयर, वो बहुत इफेक्ट करती है। दूसरा पॉइंट होता है सोकिंग पावर। आपने दोनों की सोकिंग पावर देखी। अब आगे हम देखते हैं इसकी लेयर्स खोल करके कि ये क्या है, इसके अंदर क्या है जो हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसकी मैं एक एक लेयर खोलती हूँ। मैंने आपको स्क्रीन शेयर करते समय एक केमिकल के बारे में बताया था, वो केमिकल क्या करता है वो भी मैं भी आपको डिटेल बताती हूँ। हम इसकी सबसे पहले एक ऊपर की लेयर निकालेंगे। ये देखिए, अगर इसको मैं खींचूं, ये सिंथेटिक है, आपको भी दिख रहा होगा, ये बिल्कुल खींच रहा है, सिंथेटिक है ये। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, बिल्कुल सिंथेटिक है। अगर इसका टच देखते हैं तो ये रफ है। अगर आप लोगों के भी घर में हो तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। जो कुछ मैं बता रही हूँ क्या वाकई में वो सही है, आप खुद ट्राई करके देखिएगा, आपको ही पता चल जाएगा। ये बिल्कुल रफ है। इसके बाद हम इसकी सेकंड लेयर निकालते हैं। इसमें कुछ डिजाइन वगैरह दी है, एक्चुअल में इन डिजाइनों की कोई जरूरत नहीं है। ये कलर मतलब केमिकल, कलर हमेशा केमिकल्स को यूज होता है, लेकिन इसमें डिजाइनिंग दी है। ये कोई आउटवियर नहीं है जहां हमें अपनी डिजाइन शो करनी है। लेकिन यहाँ पर क्यों, इन सब का रीजन होता है सिर्फ सेल बढ़ाना। जैसे मैंने आपको एक केमिकल स्टार्टिंग में बताया, डायोक्सिन केमिकल। वो डायोक्सिन केमिकल इतना अपने आप में खतरनाक है कि वो धीरे धीरे 12-13 साल की उम्र में जब बच्ची स्टार्ट होती है, पीरियड उसको स्टार्ट होता है, तो उसकी बॉडी बहुत नाजुक होती है। उस समय इतनी नाजुक बॉडी पे अगर कोई भी केमिकल उसके ऊपर वार करेगा, अटैक करेगा, तो धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी। अब मैं अब बताती हूँ, इसमें जो डायोक्सिन केमिकल यूज किया जाता है, इसकी 3 प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब जो कचरा हमारे घर से निकलता है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम दोबारा टच नहीं करते हैं, जर्म हो जाते हैं, इसलिए हम उस कचरे को दोबारा टच नहीं करते हैं। ओके, तो अब चूंकि उसमें ऑलरेडी कचरा है, कचरे में जर्म है, उस जर्म्स को हम क्या दोबारा यूज करेंगे? लेकिन वहां पे जो बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं, उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस केमिकल का यूज किया जा रहा है। अच्छी बात है कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ इसके जो दूसरी 2 प्रॉपर्टी है उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि ये गर्म को गर्म रखता है और ठंडे को ठंडा रखता है। जब पीरियड टाइम में हमारी बॉडी बहुत हीट पर होती है, यूट्रस बहुत हीट पर होता है, तो जब इस पर गर्म ब्लड इसके ऊपर गिरता है तो इस केमिकल की वेपर्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है, और वो केमिकल, डायोक्सिन केमिकल, जब यूट्रस पे अटैक करता है, उसके ऊपर जाता है, तो वो क्या करता है, उसको और हीट दे देता है। एक एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे दूध गर्म हो रहा है, उबाल आ रही है, अगर मैं उसमें उसी समय गैस तेज कर दूं तो क्या होगा, पूरा दूध उबल के तूफान बन के नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा।
सेम वही स्थिति होती है कि जब यूट्रस हमारा हीट पर होता है और ये केमिकल उससे अटैच हो जाता है, उस पर अटैक करता है, तो वो ब्लीडिंग और ज्यादा तेजी से करता है और हम क्या करते हैं, पैड पे पैड यूज करने लगते हैं। बट वो डायोक्सिन कितना खतरनाक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी में बताती हूँ। आप लोगों ने साइनाइड का नाम सुना होगा। साइनाइड जो टेररिस्ट अपने गले में रखते हैं कि पकड़े जाने के डर से वो उसको अपने टंग पे टच कर लेते हैं और वो उनकी जान तुरंत चली जाती है। उस साइनाइड केमिकल से ये 130 गुना ज्यादा नुकसानदायक है। आर्सेनिक, आप नेट पे सर्च कीजिएगा आर्सेनिक क्या है, ये आर्सेनिक से 900 गुना ज्यादा खतरनाक है। जब इतने खतरनाक केमिकल से इसकी नुकसान करने की पावर इतनी ज्यादा है, तो सोचिए हमारा शरीर तो हार्ड मांस से बना हुआ है, वो कितना सॉफ्ट होता है अंदर से। उस पे जब ये केमिकल जाता है और बार बार हर महीने हम इस केमिकल का अटैक करते हैं, तो हमारी बॉडी में यूट्रस की प्रॉब्लम, कैंसर, सिस्ट, फाइब्रॉइड, पीरियड इरेगुलर, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स होना नॉर्मल है। आप खुद सोचिए अगर मेरे इस पोर्शन पे मैं बार बार किसी एसिड को अगर बार बार डालती रहूंगी तो क्या होगा, एक समय बाद ये घाव बन जाएगा, ये जगह सड़ने लगेगी। ठीक वैसे ही होता है जब ये डायोक्सिन केमिकल हमारे यूट्रस पे बार बार पड़ता है तो हमारा यूट्रस सड़ने लगता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, 6 महीने 1 साल हमारा ट्रीटमेंट करती है डॉक्टर, उसके बाद हमें जवाब दे देती है आप अपना यूट्रस रिमूव करवा दीजिए, वो किसी काम का नहीं है, डेट ले लीजिए और ऑपरेशन करवा लीजिए। बट स्टॉप, उसी समय आप सोचिए कि अगर आपकी बॉडी में यूट्रस बाहर आएगा, बाहर कर दिया जाएगा उसको, तो वो जो जगह खाली होगी वो क्या असर करेगी। उसकी तो एक जगह बनी हुई है हमारी बॉडी में, जब वो खाली हो जाएगी तो दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी। ऑपरेशन करने के बाद आप कितने भी लोगों से बात कर लीजिए, प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम से तो निजात पाते हैं पर उनको दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है कि हम यूट्रस रिमूव करवा दें, बल्कि सॉल्यूशन है कि उन प्रॉब्लम्स को हम खत्म कर दें। मेरे से कई लोग ऐसे मिलते हैं जो वो कहते हैं हमारा तो यूट्रस रिमूव हो गया, आपने हमें पहले मिले होते हम तो पहले ही हमें जानकारी हो जाती तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। कोई बात नहीं, जो बीत चुका हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम पर गुजर चुकी है इसलिए हम अपने बहन बेटियों को, अपने परिचितों को, उनको तो हम जानकारी दे सकते हैं कि आप तो इन प्रॉब्लम से बचें। तो इस तरह के डायोक्सिन केमिकल से हमें बचना है। हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, हम समझते हैं कि अगर वाकई में ये हमें इतना नुकसान पहुंचा रहा है तो सबसे पहले अपनी बॉडी से इसको दूर कर दें। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हमारे पास तो बहुत सारा पड़ा हुआ, हम तो पहले से 6 महीने का स्टोर करके रखते हैं, उसका क्या करें। बेहतर है आप उसको यूज कीजिए, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होगी उसके लिए आप उसका शायद 5 गुना ज्यादा खर्चा करेंगे डॉक्टर को दे करके, और आपकी बॉडी पे जो इसका असर होगा वो भी आप एक गलत इफेक्ट है। तो अब आप सोचिए कि आप उस सामान को यूज करना चाहते हो या डॉक्टर को दवाइयां देके उससे ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हो, ये आपको सोचना है। अब हम बात करते हैं नीचे पॉलीथीन है, बीच में केमिकल है, और एक लेयर है जो हमारे कचरे से बनती है। हमारे घर के कचरे निकलते हैं, वेस्ट फैक्ट्री वगैरह कचरे, उससे लुगदी तैयार होती है, वो लेयर है। तो जिस चीज को हम अपने घर से बाहर फेंक देते हैं, बाजार में जाके पैसे देके हम वापस वही लेकर आते हैं। इस तरह की चीजों को यूज करके सिर्फ हमारी बॉडी में इंफेक्शन हो रहे हैं, जो आज की तारीख में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। न्यू एज के बच्चों में पीरियड से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो उसके कारक ये है। प्लास्टिक हमारे देश से काफी हद से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है कि प्लास्टिक का कम से कम यूज कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक भी कैंसर की जन्मदाता है। डायोक्सिन केमिकल को इंटरनेशनल रिसर्च करके बताया गया है कि ये कैंसर का जन्मदाता, इसे कैंसर हजार्ड बोला गया है। तो इस तरह की चीजों से अगर हम दूर रहते हैं तो शायद हम इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर नानी दादी के टाइम पे भी पीरियड्स थे, लेकिन वहां पे जो
यूज किया जा रहा था वो कुछ और था, समय बदला, साइकिल वही है, वही प्रोसेस है, लेकिन हम जो उस समय यूज कर रहे थे और आज यूज कर रहे हैं, सिर्फ हमारा पैड बदल गया है। नतीजा, जो उस समय प्रॉब्लम्स नहीं होती थी वो आज हमें प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अब हमें सोचना है कि वाकई में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, जो कुछ बताया जा रहा है उसको हम ट्राई करके देखें, शायद इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पे स्थिति बनती है और जो ब्लड में बैक्टीरिया होते हैं वो भी हवा के साथ कांटेक्ट में आकर के खत्म हो जाते हैं। तो ये लेयर एक्चुअल में 15% सिल्क एंड 85% कॉटन से बनी होती है। अगर मैं इसको फाड़ू तो आप देखेंगे जैसे कपड़ा फटता है, यहाँ आप रोए देख रहे होंगे, प्लास्टिक में कभी भी रोए नहीं निकलते हैं, लेकिन कपड़ा अगर हम फाड़ते हैं, रुई फाड़ते हैं या फिर हम अखबार फाड़ते हैं, उसमें आपको रोए दिखाई देंगे। तो ये देखिए, अगर मैं इसका टच देखती हूँ तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बेबी सॉफ्ट। अब ये है इसकी सेकंड लेयर, ये एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन से बनी है। जो भी आपको मैंने शुरुआत में प्रॉब्लम्स बताई हैं उन सारी प्रॉब्लम्स पे ये काम करता है। ओके, तो जो ये काम करता है इसका मैं डेमो 2 मिनट का आपको लास्ट में दूंगी। ये पैकिंग है जिससे पहले कपड़े से पैकिंग बनाई जाती थी। ये लेयर 2 लेयर हैं, इसमें भी आप पोर्स देख रहे होंगे। इसको मैं फाड़ूंगी, ये देखिए ये भी कॉटन है। अब ये जेल एक्चुअल में केले के पेड़ के तने से निकला हुआ जेल होता है। ये मेडिक्योर पेडिक्योर में 5 स्टार 7 स्टार पार्लर्स में यूज किया जाता है, जिसका चार्ज 2000 से ऊपर लिया जाता है। एक्चुअल में ये स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, स्किन को मॉइस्चर देता है। मैं इसका थोड़ा सा जेल अपने हाथ पे रब करके बताती हूँ, आपको पता चलेगा। ये मैंने रब किया है। अब आप देखेंगे दोनों हाथों में इसमें शाइनिंग है, बट ये नॉर्मल है। तो ये हमारी स्किन को मॉइस्चर देता है। इसकी आप सोकिंग पावर आप देख चुके हैं। अब इसमें भी मैंने पानी उतना ही लिया है, आपको बताया था जितना, दूसरे में जितना है। इस पूरे जेल को 80 ml पानी में पहले डाल चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कि इससे क्या होता है। ये मैंने इसमें डाला, ये 3 लेयर है कॉटन। अब आप ये लाइंस देख रहे हैं, एक्चुअल ऊपर की हमने लेयर देखी जहाँ पे एयर आ जा सके, और ये जो लाइंस है यहाँ से भी एयर पार हो सकती है। अगर मैं इस लेयर को देखूं, ये होता है रिलीज पेपर। कागज कभी भी गीलापन नहीं सोख पाता, बट हमारे फैब्रिक तक गीलापन नहीं आता है। वो भी मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं आता। ये देखिए आराम से ही फट रहा है। अगर मैं इसको आपको पास से दिखाऊं तो आपको दिखेंगे रोए, इसमें भी आपको रोए दिखेंगे। अब ये गीलापन क्यों नहीं आ रहा है? अगर अभी मैं इसमें और पानी डालूंगी तो इसमें और पानी आ जाएगा। अब ये जो मैंने इतने पानी में डाला था, ये देखिए, इसी पानी को मैं और डाल देती हूँ। इसमें पानी है, दिख रहा होगा आपको पानी। अब मैंने ये डाल दिया है, बट इसने वो भी सोख लिया। अब इसमें और पानी आ सकता है, तो आप
इसकी सोकिंग पावर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सोकिंग पावर है, और साथ में हमारे स्किन को ये मॉइस्चर करती है। अब मैं पहले आपको एक चिप का जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में बताती हूँ। मैं मेरी बेटी है, उसके ऊपर मैं एक डेमो करूंगी। मैं आपको बताती हूँ। मैं उसको ना ऐसे पुश करूंगी, वो पूरी सीधी खड़ी रहेगी, मैं उसको सिर्फ पुश करूंगी नीचे की तरफ, और उसको पुश करने पर या तो वो अपनी एड़ी उठा देगी या फिर वो अपने कंधों को डाउन कर देगी। दो में से कोई एक चीज होगी। आप नोटिस कीजिएगा, मैं थोड़ा सा कैमरा घुमाती हूँ, आप देखिएगा उसे। अभी आपने देखा, जब मैंने उसको पुश किया था तो फर्स्ट टाइम में उसकी एड़ी अपनी जगह छोड़ दी थी, और दूसरी बार में उसके शोल्डर नीचे आ गए थे। अब इस चिप को मैं इसके स्पाइन पे लगाती हूँ। एक्चुअली ये हमारी बॉडी पे टच रहना चाहिए, लेकिन मैं चूंकि आपको 2 मिनट का रिजल्ट बता रही हूँ, तो 2 मिनट के रिजल्ट के लिए ये स्पाइन पे बहुत जल्दी असर करता है, इसलिए मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। अब हम दूसरा देखते हैं। मैंने आपको बताया एक वेजाइना इन्फेक्शन किट। ये 3 पार्ट इसमें होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब हमें पीरियड का फर्स्ट डे होता है मॉर्निंग में, तो वेजाइना के अंदर से इसका म्यूकस लेते हैं इससे, और जो ये येलो पार्ट है इस पे टच करते हैं। जब इसको टच करते हैं तो अगर यही कलर रहता है मतलब हम हेल्दी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इसका कलर ये दोनों होता है तो मतलब हमें प्रॉब्लम्स है, और इन प्रॉब्लम्स के लिए हमें लाइनर यूज करना होगा। इस लाइनर को यूज करते हैं अगर हम 2 महीने, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक। अब अगर ये 3 कलर आते हैं, तो ये 3 कलर आने पर हमें प्रॉब्लम ज्यादा है, हमें तुरंत अपने गायनिक से मिलना है, उनसे ट्रीटमेंट लेना है, दवाई लेना है, और उसके साथ जब हम दवाइयां लेंगे तो साथ में हमें लाइनर को यूज करना है। जब लाइनर यूज करेंगे तो दवाइयां ऊपर से इन्फेक्शन तोड़ेंगी, और ये साथ में हमारा इन्फेक्शन को दूर करेगा, नीचे से खींचेगा पूरे इन्फेक्शन को, तो हमारी बॉडी से इन्फेक्शन बाहर आ रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब मैं आपको बताती हूँ, अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, 2 मिनट में जो मैंने चिप लगाई थी उसका क्या चेंज हुआ है। अच्छा, मैं उसको सेम वैसे ही पुश करूंगी। प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उनको ये निकालता है, और हमारी बॉडी के अंदर जैसे जैसे नेगेटिव आयंस जाते हैं, तो ये नेगेटिव आयंस हमारी बॉडी के अंदर स्टेमिना को बनाते हैं। वो जब स्टेमिना अंदर बनता जाता है तो हमारे बॉडी में नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन इनका बैलेंस बनता है। जैसे जैसे बैलेंस बनता है तो हमारे अंदर स्टेमिना बढ़ता है, हमारे ऑर्गन प्रॉब्लम से लड़ने में ताकत रखते हैं, और उन प्रॉब्लम से लड़ते हैं और उन बीमारियों को दूर करते हैं। तो इस तरह से ये रिजल्ट आते हैं। अभी
ये इस तरह से हम इस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं। एक्चुअल में लिस्ट देख रही थी। अगर कोई भी इस काम को करना चाहे तो बहुत ही इजी वे में इन काम को कर सकता है। हम फीमेल्स के लिए ये काम करना काफी अच्छा है। मुकेश सर। मुकेश सर। मुकेश सर। इसी के साथ मैं अपना ये डेमो यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ। और ये मैंने आपको जानकारी दी है वुमेन्स हाइजीन पे, तो हम बहुत आसानी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे लिए ये काम करना इसीलिए बहुत आसान है क्योंकि हम फीमेल्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं अपनी बात। जब हम शेयर कर सकते हैं तो इजी वे में उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है और हमारा बिजनेस भी स्टार्ट होता है। तो ये मेरी जानकारी थी।